अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। मस्जिद निमरा में मस्जिद हराम के इमाम और ख़तीब डॉक्टर अल-शेख माहिर बिन हमदुल मुअक्किली ने खुतबा हज देते हुए कहा कि ईमान वालों, इंसाफ की बात करो और खैर के रास्ते पर चलो। कुरान कहता है जो जुल्म करता है उसकी पकड़ होगी। तफसीलात के मुताबिक मैदान अरफात में हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा की अदायगी की जा रही है। मस्जिद हराम के इमाम खतीब डॉक्टर माहिर बिन हमद ने खुतबा हज दिया। 15 लाख मुसलमानों ने खुतबा हज सुना। इमाम काबा ने खुतबा हज देते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल दरामद का हुक्म दिया है। शेख डॉक्टर माहिर बिन हमद का कहना था कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त करने वालों ने फ़लाह पाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वालों ने हमेशा हिदायत पाई। अल्लाह फ़लाह के साथ नजात देता है। खुतबा हज में कहा गया कि ईमान वालों, इंसाफ की बात करो और खैर के रास्ते पर चलो। कुरान कहता है जो जुल्म करता है उसकी पकड़ होगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि शैतान के धोखों और वसवसों से ख़ुद को महफूज रखो। अल्लाह ताला पर तवक्कुल करने वालों को दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलती है। वलिवालिदीकुम वलिमन लहु सिलतुम बिकुम फमन दआ लिअखीहि बिज़हरिल गैब क़ाल लहुल मलकुल मुवक्कलु बिहि आमीन वलक बिमिसल वद्उ लिइख्वानिना फी फ़िलस्तीन अल्लज़ीना मस्सहुमुद्दुर्र वतअल्लमू मिन अज़ा अदुव्विहिम सफ़कन लिद्दिमाء वइफ़सादन फ़िल बिलाद वमनअन मिन वुरूदि मा यहताजून इलैहि मिन तआम वदवाء वग़िज़ाء वकिसाء वइन्न मिन औला मन युदआ लह वइन्न मिन औला मन युदआ लहुम मन क़द्दमुल जमील व अक़दमू अला फ़िअलिल इहसान व मिन ज़ालिक अल्हम्दुलिल्लाहिल हकीमिल ख़बीर अल अलीमिल क़दीर युग़शिल लैलन नहार यत्लुबुहु हसीसा वश्शम्स वल्क़मर वन्नुजूम मुसख़्ख़रात बिअम्रिहि अला लहुल ख़ल्क़ु वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम ला इलाहा इल्ला हुवा ख़ालिक़ु कुल्लि शैइन फ़अब्दूहु व हुवा अला कुल्लि शैइन वकील। इलाहा इल्लल्लाह। استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر। मेदक टाउन में हफ्ते की शाम उस वक्त फ़िरका वाराना तसादुम का वाक़या पेश आया जब RSS के सैकड़ों कारकुनों ने एक मदरसे में कुर्बानी के लिए लाए गए 20 बैलों को गाय करार देते हुए उसे गौशाला मुंतकिल करने का मुतालबा किया, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए जाफरानी तंजीमों के कारकुनों को मुंतशिर कर दिया। RSS कारकुनों ने मदरसे के जिम्मेदार जनाब आरिफ पर हमला करने के लिए एक दवाखाने में काफ़ी तोड़ फोड़ की। हफ्ते की मगरिब के बाद से मेदक टाउन में हालात कशीदा हो गए और बाजार बंद कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक मेदक टाउन के इंदिरापुरी कॉलोनी में वाक़े मदरसे मिनहाजुल उलूम की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी इज्तिमाई कुर्बानियों का नज़्म किया जा रहा है, जहाँ मदरसे के जिम्मेदार मोहम्मद आरिफ ने 20 बैलों को कुर्बानी के लिए मदरसे में रखा था। इसकी इत्तला पाकर टाउन से ताल्लुक़ रखने वाले RSS के 50 से 60 कारकुन हफ्ते की दोपहर मदरसे के पास जमा हो गए और बैलों को गाय करार देते हुए उन्हें गौशाला मुंतकिल करने का मुतालबा किया। मदरसे के जिम्मेदारों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। DSP राजेश्वर ने भारी पुलिस जमीयत के साथ मदरसे में पहुंच गए। इस मौके पर DSP ने एहतजाजी RSS कारकुनों को चले जाने के लिए कहा, लेकिन वो गौशाला में जानवरों को मुंतकिल करने पर ही जाने पर बजीद थे। DSP ने बताया कि वेटनरी डॉक्टर से उन जानवरों की जांच के बाद वो मुनासिब कार्रवाई करेंगे। उन्होंने बातचीत के लिए मदरसे के जिम्मेदारों को पुलिस स्टेशन तलब किया। बादजा एहतजाजी RSS के कारकुन वहाँ से चले गए और मगरिब के वक्त सैकड़ों की तादाद में जाफरानी तंजीमों के कारकुन मेदक टाउन में दहशत पैदा करते हुए दुकानात बंद करा दिए।
पुलिस स्टेशन पहुंचकर धरना दिया। इस मौके पर शरपसंदों ने मदरसे के जिम्मेदार मोहम्मद आरिफ पर हमला करते हुए उन्हें जख्मी भी किया। पुलिस स्टेशन के सामने धरने को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई नौजवान जख्मी हो गए। मोहम्मद आरिफ खरीब में वाक़ एक ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में इलाज के लिए रुजू हुए। उसकी इत्तला पाकर शरपसंदों की टोली हॉस्पिटल में दाखिल हुई और उन्हें तलाश करते हुए हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की। मकामी मुसलमानों ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस आरएसएस के गुंडों को खुली छूट दे रखी है और वो टाउन में गली गली घूमते हुए दहशत पैदा कर रहे हैं। पूरे आए 300 से 400 जने लटा लेके खुले हम तलवारा लटा लेके पूरे फिर पुलिस स्टेशन यहाँ से 2 कदम पे पुलिस स्टेशन है, सिर्फ यहाँ से 2 कदम पहली बार हॉस्पिटल में अगर वो शटर उठा देते थे ना फिर हॉस्पिटल में 30 से 40 जने लोग मर जाते थे। बच्चे है, लेडीज थे, यहाँ पर नर्स थे, सिस्टर्स थे, उन लोगों का जान पे हमला था। दवाखाने पे नीचे देखो, और ये पुलिस भी जो है ना सिर्फ 2 से 3 कांस्टेबल जो है ना वहाँ ठहरे हुए थे। बाकी के हम लोग जो है ना शटर नहीं उठाने पे मजबूर करके लोगों हम लोग रोके रखे शटर को, हमारे पैरों पे शटरों के अंदर घुसने के हमारे पैरों पे मार के अंदर। हालांकि 2 पेशेंट है, एक मासूम बच्चा है, हमारे बड़े बच्चे। डॉक्टर की गाड़ी चिंदिया कर दिए, पूरे की गाड़ी तोड़िए पूरा जो है ना, कभी नहीं 40-50 आदमी हम लोग अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो 12 रोजे हफ्ते के दिन सुबह 12 साढ़े 12 के दरमियान में मेदक टाउन इंदिरापुरी कॉलोनी के पास में मदरसे मिनाजुलूम मदरसे के लोग, वहाँ के ज़िम्मेदार कुर्बानी के लिए जानवर लिए थे और उस जानवर को देखकर आरएसएस के हिंदुवानी के चंद लोग आकर जहाँ पर मदरसा है वहाँ पर आसपास में गड़बड़ करें। उसके बाद वहाँ के मदरसे के ज़िम्मेदार डीएसपी साहब को इत्तला देने पर डीएसपी साहब आए और आकर वहाँ के जानवर्स को मदरसे को भेजे। उसके बाद वो मेडिकल के ऑफिसर्स को बताने की उन तमाम आरएसएस के लोगों को तयफुन दिया। उसके बाद वहाँ से चंद घंटों के लिए निकले, फिर उसके बाद से लगातार हज़ारों की तादाद में जमा होकर मेदक टाउन के अंदर जो मदरसे मिनाजुलूम के ज़िम्मेदार हैं जनाब बम्बई आरिफ साहब, उनके तमाम साथियों और कई मेदक के ज़िम्मेदारों को आरएसएस हिंदुवानी जैसे लोग मारकर उनके हाथ पैर और सरम को खोल दिया गया। और उसके बाद वो ज़ख्मी होने के बाद मेदक टाउन में पुलिस स्टेशन के अपोजिट में जो एक हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उस हॉस्पिटल को भी घेरा किया गया। उसके बाद हमारी जमात के मेदक टाउन के सदर जनाब इरशाद साहब ने सदर मोहतरम को इत्तला दिए। सदर मोहतरम के बाद मुझको भी इत्तला देने के बाद मैं एसपी साहब से भी बात किया और सदर मोहतरम भी एसपी साहब से जो वाला स्वामी है उनसे बातचीत करे। उसके बाद वहाँ पर लाठीचार्ज की गई, मगर इस तमाम अभी फिर फ़ोन आया वहाँ के चंद मेदक टाउन के रिपोर्टर्स तेलुगु पेपर्स के, उन्होंने बताया कि वहाँ के कशीदा हालात है और पूरे बाजार को बंद किया। नीट पेपर लीक और नकल मामला दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। रोजाना नई नई बातें सामने आ रही हैं और अपोजिशन पार्टियां हुक्मरान तबके पर हमलावर दिखाई दे रही हैं। इस मामले में अब तक बिहार और गुजरात से मजमूई तौर पर 19 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है। बिहार की बात की जाए तो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट और पटना पुलिस ने 14 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। दरअसल नीट इम्तिहान से कबल पटना में सॉल्वर ग्रोह की तरफ से एक प्राइवेट स्कूल में कुछ इम्तिहान दहिंदगान को सवालनामा रटवाने का मामला सामने आया था। प्राइवेट स्कूलों में जले हुए सवालनामे भी मिले हैं, उसकी जांच शुरू हो चुकी है और मुश्तबा अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। गिरफ्तार मुलजिमीन से पूछताछ का अमल भी जारी है। दूसरी तरफ गुजरात के पंचमहल जिला वाकई गोधरा कस्बे में एक स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर समेत अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन लोगों पर 27 इम्तिहान दहिंदगान को 10-10 लाख रुपए की रिश्वत लेकर नीट यूजी इम्तिहान पास कराने में मदद करने का इल्ज़ाम है। पुलिस सुपरिंटेंडेंट हिमांशु सोलंकी ने बताया कि गिरफ्तार लोगों में तुषार भट्ट स्कूल के प्रिंसिपल, पुरुषोत्तम शर्मा वडोदरा के तालीमी मुशीर, परशुराम राय, उनके साथी विभुर आनंद और दीगर शामिल हैं।
नीट इम्तिहान में मुबैना गड़बड़ी को लेकर तुलबा में सख्त गम और गुस्सा पाया जाता है। बिहार की राजधानी पटना में हफ्ते को सैकड़ों तुलबा इस इम्तिहान को मनसूख करने के मुतालिबे पर सड़कों पर उतरे और जबरदस्त मुजाहरा किया। छत्तीसगढ़ के 4 अजला नारायणपुर, कोंडागांव, कानकीर और दंतेवाड़ा में नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए मुश्तरका ऑपरेशन में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए हैं और एक फौजी जवान जख्मी हुआ है। पुलिस अफसर के मुताबिक नक्सलियों की मौजूदगी की तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने सरहदी अजला की पुलिस के साथ मुश्तरका ऑपरेशन किया। अबू जिरमाड़ के कुत्तल फारसीजदा कुंडामेटा इलाके में फौजियों का मुश्तरका ऑपरेशन अब भी जारी है। यह ऑपरेशन गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी है, जिसमें नारायणपुर, कोंडागांव, कानकीर, दंतेवाड़ा अजला के DRG, ST, ITBF के जवानों को शामिल किया गया है। कुछ दिनों पहले हमें मार्ग के कोड़ता मार्ग का फरसबेड़ा के क्षेत्र में नक्सलियों की एक बड़े फॉर्मेशन की सूचना मिली थी। उसके आधार पर 4 जिलों की एलिट फोर्सेस DRG, जो कि कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और कोंडागांव, चारों की DRG टीम, इनके साथ एलिट STF की टीम और साथ में BSF और ITBP के कंपोनेंट्स, ये सब मिलकर एक संयुक्त अंतर जिला अभियान चलाया गया था। नक्सलियों का सर्च अभियान चलाया गया था। 2 दिनों से सर्च अभियान जारी था मार्ग के विभिन्न क्षेत्रों में और कल से लगातार मुठभेड़ जारी थी नक्सलियों के साथ। आज सुबह तेजी से भीषण मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ के बाद हमें 8 वर्दीधारी और हथियारबंद नक्सली के शव बरामद हुए हैं। दुख की बात यह है कि इसमें हमारे एक जवान, STF के जवान श्री नीतीश एक्का को अपनी जान की शहादत देनी पड़ी और इसके अलावा 2 जवान घायल हैं, जिनको मौके से ही हेलीकॉप्टर भेजकर रेस्क्यू किया गया और रायपुर में उनका इलाज कराया जा रहा है। दोनों की स्थिति स्थिर है और खतरे से बाहर बताई जा रही है। बाकी डिटेल कल शाम में जब हम डिटेल तो पहले हमें मार्ग के कोड़ता मार्ग का फरसबेड़ा के क्षेत्र में नक्सलियों की एक बड़े फॉर्मेशन की सूचना मिली थी। उसके आधार पर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में आज उस वक्त दर्दनाक हादसा पेश आया जब तकरीबन 26 मुसाफिरों को ले जा रहा टेम्पो एक नदी में जा गिरा। इस हादसे में कम से कम 12 अफराद की मौत हो गई और कई दीगर जख्मी बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि राहत रसानी का अमल जारी है और 12 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। इसमें कुछ लोगों की हालत संगीन है और उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। मौसूला इत्तला के मुताबिक जख्मियों को हेलीकॉप्टर से हायर सेंटर ले जाया जा रहा है। गुप्तकाशी से हेलीकॉप्टर रुद्रप्रयाग पहुंचा और 4 जख्मियों को फौरी तौर पर हेलीकॉप्टर से एम्स ले जाया गया। अब तक मिली जानकारी में बताया जा रहा है कि रुद्रप्रयाग शहर से 5 किलोमीटर आगे बद्रीनाथ हाईवे पर रेतोली के पास टेम्पो
ट्रैवलर अलकुनिंदा नदी में जा गिरा, जिसके बाद इलाके में चीखों पुकार मच गई। इस हादसे की खबर मिलते ही मकामी पुलिस इंतजामिया, जिला डिजास्टर मैनेजमेंट, DDRF समेत दीगर टीमें मौके पर रेस्क्यू के लिए पहुंच गई। जिला नारायणपेट में पेश आया एक इंतहाई वहशियाना वाक़े में गांव के चंद अफराद ने अराजी तनाज़े में एक नौजवान को लाठियों से पीट कर जान ले ली। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो गया, जिस पर जिला SP नारायणपेट ने मुतालिका पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर को लापरवाही के इल्ज़ाम में मुअत्तल कर दिया। पुलिस पर इल्ज़ाम है कि इस वाक़े की डायल 100 पर इतला देने के बावजूद पुलिस 2 घंटे ताख़ीर से पहुंची। इसके अलावा 10 दिन कबल मुतवफ़ी ने अपनी जान को खतरा लाहक करार देते हुए पुलिस से मदद के लिए रुजू हुआ था, ताहम पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तफसीलात के मुताबिक नारायणपेट जिले के उटकुर मंडल के चिन्नापुर गांव का एक नौजवान 28 साल संजीव को उसके सौतेले भाइयों और दीगर रिश्तेदारों ने 2 एकड़ ज़मीन के तनाज़े पर लाठियों से पीट कर हलाक कर दिया। ये वारदात उस वक्त पेश आई जब संजीव अपनी अराजी पर बीज बोने के लिए आया था। इस मौके पर उसके सौतेले भाइयों और उनके रिश्तेदारों ने लाठियों से हमला कर दिया, जिसमें वो जानवर ना हो सका। ये वाक़या जुमे को पेश आया। पुलिस ने जुमे की रात उसकी नाश गाँव मुंतकिल की, चूँकि हफ्ते को उसकी आखिरी रसूमात अदा की जानी थी। किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए गाँव में पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दीगर 3 फरार हैं। खुले मकाम पर शराब नौशी करने पर एतराज़ के बाद एक शख्स पर हमला करने और उसके घर को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम में 2 नाबालिग लड़कों समेत 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वाक़या कल रात शहर हैदराबाद के सरूनगर के नेताजी नगर कॉलोनी में पेश आया। सरूनगर पुलिस ने बताया कि बाद अफराद का एक ग्रुप एक खुली जगह पर शराब नौशी कर रहा था। एक शख्स ने एतराज़ किया और कहा कि वो इस इलाके से चले जाए, जिस पर उन अफराद ने उसके घर पहुंचकर उस पर हमला करते हुए घर को नुकसान पहुंचाया। घर का मालिक जनार्दन रेड्डी इस हमले में जख्मी हो गया। सरूनगर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मुलजिमीन को गिरफ्तार करके उनको रिमांड कर दिया। RGI एयरपोर्ट यानी राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस ने एक ऐसे शातिर सारिक को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली है जो मकानात, दुकानात या अवामी मकामात में सरखे की वारदातें अंजाम नहीं दिया करता था, बल्कि वो दौरान सफ़र फ्लाइट में ही बैग्स का सरखा कर लिया करता था। डिप्टी कमिश्नर पुलिस शमशाबाद डिवीजन नारायण रेड्डी ने हफ्ते को बताया कि पुलिस ने दिल्ली के रहने वाले राजेश सिंह कपूर को गिरफ्तार कर लिया। DCP ने बताया कि राजेश सिंह ने 110 दिन में 200 मरतबा फ़िज़ाई सफ़र करते हुए सरखे की वारदातें अंजाम दी। राजेश सिंह का तरीक़ेकार ये होता था कि वो दौरान सफ़र तैयारे में तनहा ख़वातीन को निशाना बनाया करता था और उनके बैग्स का सरखा कर लिया जाता था। पुलिस ने उसके कब्जे से तकरीबन 1 किलोग्राम के तलाई जेवरात बरामद कर लिए। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने मजीद बताया कि मुलजिम राजेश सिंह तैयारे में तनहा सफ़र करने वाली ख़वातीन के बैग के बाजू अपना बैग रख दिया करता था और जब खातून वॉशरूम के लिए जाती उसके साथ ही वो इस बैग से कीमती अशिया बशमूल नगद रकम और तलाई जेवरात का सरखा कर लिया करता था। उन्होंने बताया कि RGI पुलिस स्टेशन में इस किस्म की वारदातों के तकरीबन 10 मुकदमा दर्ज हैं। इस मामले में एक और मुलजिम राजेश सिंह की मदद किया करता था जो मफरूर है। आसिफ नगर इलाके में 13 जून की रात एक नौजवान का कत्ल हुआ था। पुलिस ने इस कत्ल के मामले को हल करते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ये कहा जा रहा है कि कत्ल पुरानी मुकासमत की वजह से किया गया। मकतूल खुद एक कत्ल केस में मुलविस था और इस पर हमला करने वाले 3 अफराद पिछले मामले में इसके रिश्तेदार हैं। पुलिस ने 5 अफराद की पहचान कर ली है। DCP स्नेहा मेहरा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात का ऐलान किया। गिरफ्तार शुदगान में सैयद ताहिर, सैयद इमरान, सैयद मुजफ्फर, सैयद अमान और शेख जावेद शामिल हैं। जून 2024 को लगभग 10:30 बजे एक आसिफ नगर एक्स रोड के पास एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे
जो इस केस में डिसीज्ड है, मोहम्मद कुतुबुद्दीन को 5 लोगों ने अटैक किया और बुरी तरह से मार करके स्टैब करके उसका मर्डर किया। इसमें 5 अक्यूज्ड है। A1 सैयद ताहिर, A2 सैयद इमरान, A3 सैयद अमन, A4 सैयद मुजफ्फर और A5 शेख जावेद। ये 5 लोगों को आसिफ नगर पुलिस और टास्क फोर्स ने बहुत ही जल्दी पकड़ के ये साबित कर दिया है कि ऐसा कोई भी इंसिडेंट होगा जहाँ पे ये राउडी एलिमेंट्स और इस तरीके की गलत तरीके से लोगों को मारा जाएगा और राउडिज्म किया जाएगा, तो तुरंत हैदराबाद पुलिस इसमें एक्ट करेगी और जल्द से जल्द इन एक्यूज को पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी। इस बारे में केस रजिस्टर हुआ था, क्राइम नंबर 305 ऑफ 2024 अंडर सेक्शन 302 रेड विथ 34 IPC एंड 25 ऑफ इंडियन आर्म्स एक्ट। की गई इन्वेस्टिगेशन के बाद और CCTV वेरिफिकेशन के बाद ये 5 एक्यूज का नाम इसमें सामने आया है और इन 5 एक्यूज को पकड़ के अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके एविडेंसेस कलेक्ट करके डिटेल में इसका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बना के ये केस चार्जशीट किया जाएगा और ये जरूर हम लोग इंश्योर करेंगे कि इस केस में हमें कन्विक्शन आए। रिसेंटली बाजुपुरा के एक केस में 3 राउडीज जो राउडी शीटर है काला पत्थर के, उनको लाइफ कन्विक्शन आया है। इसी तरह इस केस में भी यही कोशिश की जाएगी कि कड़ी से कड़ी सजा इन 5 एक्यूज को दी जाए। ये एक क्राइम नंबर 264 ऑफ 2023 चंद्रा। बच्चों को जिनसी जराइम से महफूज रखने से मुताल्लिक़ कानून पॉक्सो का इतलाक़ अक्सर ख़वातीन और लड़कियों के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात पर अफराद पर हुआ करता है, लेकिन सिद्दीपेट में एक ऐसा वाक़या सामने आया है जहां पुलिस ने खातून पर इस कानून का इतलाक़ करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया और अदालती तहवील में दे दिया गया। अपनी नौयत के इस अजीब व गरीब वाक़े की तफसीलात बताते हुए पुलिस ने कहा कि एक शादीशुदा खातून को सिद्दीपेट में अपने माली के मकान के कम उम्र लड़के से मोहब्बत हो गई और वो दोनों चेन्नई फरार हो गए थे। माली के मकान की शिकायत पर पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए खातून के फ़ोन के सिग्नल की मदद से उसका चेन्नई में पता चलाया और वहां पहुंचकर उस 27 साला खातून को गिरफ्तार कर लिया जो 16 साला लड़के के साथ मुकीम थी। पुलिस ने बादअज़ा उस कम उम्र लड़के को उसके वालिदैन के हवाले कर दिया। सिद्दीपेट पुलिस, जिसने इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया, खातून के खिलाफ पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया और उसे सिद्दीपेट की मकामी अदालत में पेश किया गया, जिसे बादअज़ा अदालती तहवील में दे दिया गया। पड़ोसी से बेटी की शादी पर नाराज़ लड़की के अरकान ख़ानदान ने पड़ोस के घर जाने के लिए इस्तेमाल सड़क पर एक दीवार तामीर कर दी ताकि पड़ोसी के अरकान ख़ानदान को उनके मकान से गुजर कर जाने से रोका जा सके। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले करीमनगर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के इरदापल्ली गाँव से ताल्लुक़ रखने वाली ममता ने पड़ोस के रत्नाकर से मोहब्बत की शादी की। इस शादी पर ममता के वालिदैन नाराज़ हैं, जिसकी वजह से पड़ोसी के घर जाने के लिए इस्तेमाल रास्ते के किनारे वाली सड़क पर उन्होंने सीमेंट के ईंटों से दीवार बना दी। गुज़िश्ता साल 16 फरवरी को हुई शादी के बाद ये जोड़ा केशवापट्टनम में किराए पर एक मकान में मुकीम है। रत्नाकर के वालिदैन इरदापल्ली में रहते हैं। ममता के अरकान ख़ानदान ने इस सड़क पर सीमेंट की ईंटों की दीवार तामीर की ताकि रत्नाकर के ख़ानदान को इस सड़क से चलने से रोका जा सके। 4 दिन पहले ममता ने केशवापट्टनम पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में शिकायत की और कहा कि उसके अरकान ख़ानदान उसकी सास के घर जाने से रोककर परेशान कर रहे हैं। उसने पुलिस से इंसाफ का मुतालबा किया। हैदराबाद पुलिस ने दरकार दस्तावेजात के बगैर तलाई और नखरवी जेवरात मुंतकिल करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उस जेवरात की मालियत तकरीबन 2 करोड़ रुपए बताई गई है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस कमिश्नर टास्क फोर्स हैदराबाद एस रश्मि पेरुमल ने हफ्ते को बताया कि एक मुसद्दका इतला की रोशनी में नॉर्थ जोन पुलिस ने चिलगलगुड़ा पुलिस के साथ कार्रवाई करते हुए 39 साला बिजनेसमैन बी पूर्णचंद्र साकिन मेट्टुगुड़ा सिकंदराबाद और 25 साला ड्राइवर सैयद बाबा शरीफ साकिन वरंगल को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 2.5 किलोग्राम वजनी सोने और हीरे के जेवरात, तकरीबन 1 किलोग्राम तलाई जेवरात, एक होंडा कार और 3 सेलफोन जब्त कर लिए, जिनकी जुमला मालियत 2 करोड़ रुपए बताई गई है। डीसीपी ने बताया कि उन अफराद को अपर्णा ओस्मेंस एवरेस्ट अपार्टमेंट मेट्टुगुड़ा सिकंदराबाद के करीब गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पर उन्होंने जेवरात की दरकार दस्तावेजात नहीं दिखाए, जिसके बाद ये तमाम जेवरात मजीद कार्रवाई के लिए महकमे इनकम टैक्स के हवाले कर दिए गए।
सड़क हादसे में शोहर की मौत के बाद बीवी ने बावली में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। ये वाकया तेलंगाना के जिले महबूबाबाद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिले के रातोपल्ली तांडे में एक सड़क हादसे में शोहर की मौत के चंद दिन बाद एक 35 साल खातून ने कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। इस खातून की शिनाख्त एम सरिता के तौर पर की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरिता का शोहर 10 दिन कबल एक हादसे में हलाक हो गया था, जिस पर वो काफ़ी मायूस थी। पड़ोसियों ने बताया कि सरिता अपने शोहर की मौत को बर्दाश्त ना कर सकी और ये इंतहाई इक़दाम किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बैरेजेस को नुकसान पहुंचने के मामले की तहकीकात करने वाली अदालती कमीशन के सरबराह जस्टिस पीसी घोष ने साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से तहकीकात के लिए कमीशन के रूबरू हाजिर न होने पर तबसरा करते हुए कहा कि कमीशन की जानिब से तहकीकात के लिए तलब करने पर हर किसी को हाजिर होना पड़ेगा। अगर तहकीकात के लिए कमीशन के रूबरू हाजिर नहीं होते हैं तो ऐसी सूरत में क्या कार्रवाई करनी होगी, इस सिलसिले में कमीशन के पास तमाम इख्तियारात हैं। मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए जस्टिस पीसी घोष ने कहा कि तहकीकात का अमल तेज़ी से जारी है। रिटायर्ड इंजीनियर्स को तहकीकात के लिए हाजिर होने की हिदायत दी गई थी, जिस पर वो आज कमीशन के रूबरू हाजिर हुए। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का की सालगिरह की तकरीब प्रजा भवन में मुनक़िद की गई। रियासत भर से अरकान असम्बली, कॉरपोरेशन के सुदूनशीन, अवामी नुमाइंदों और कांग्रेस के कायदीन ने प्रजा भवन पहुँचकर उनको सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। क़ब्ल अज़ीं मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने अपने अरकान ख़ानदान के साथ प्रजा भवन की मंदिर में खुसूसी पूजा की। पुजारियों ने उनको आशीर्वाद दिया। भट्टी विक्रमार्का ने अपने अरकान ख़ानदान की मौजूदगी में 50 किलो का केक काटा। साबिक चीफ मिनिस्टर तेलंगाना और बीआरएस के सदर चंद्रशेखर राव ने हफ्ते को कहा कि ऐसा महसूस हो रहा है कि जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी कमीशन जानिबदाराना अंदाज में काम कर रहा है। बीआरएस के दौर में बरकी के शोबे में मुबैना बेकायदगियों पर कमीशन की जानिब से रवाना करदा नोटिस पर 12 सफ़ात पर मबनी जवाब देते हुए रियासती असम्बली में कायदे अपोजिशन केसीआर ने नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि कमीशन जानिबदाराना अंदाज में काम कर रहा है, क्योंकि तहकीकात के जारी रहने के दौरान ही सफ़ात में बयानात दिए जा रहे हैं। उन्होंने मुबैना बेकायदगियों की गैर जानिबदाराना तहकीकात पर शुबात जाहिर किए और कहा कि सहाफ़त में कमीशन के बयानात पर गौर करने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि कमीशन ने बीआरएस हुकूमत के खिलाफ रिपोर्ट तैयार करने का जहन बना लिया है और अब शख्सी तौर पर वजाहत के लिए हाजिर होने का कोई मकसद बाकी नहीं रहा। जिले सिद्दीपेट के गजवेल में मुख्तलिफ मकामात पर पोस्टर्स आवेज़ां किए गए हैं, जिसमें लिखा गया है कि मकामी रुकन असम्बली के चंद्रशेखर राव दिखाई नहीं दे रहे हैं। बीजेपी के मकामी कायदीन ने समझा जाता है कि पोस्टर्स चिस्पा किए हैं क्योंकि उन कायदीन ने एक मुख्तसर रैली भी निकाली और शिकायत की कि केसीआर का कोई अता पता नहीं है। इंदिरा पार्क चौराहे पर वाक़ एमएलए कैंप ऑफिस पर भी इस किस्म का एक पोस्टर दिखाई दिया। बीजेपी के मकामी कायदीन ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मुतालबा किया कि मल्लना सागर प्रोजेक्ट से मुतासिर होने वाले अफराद के साथ इंसाफ किया जाए। आंध्र प्रदेश के वजीर आईटी लोकेश ने प्रजा दरबार का एहतमाम किया। लोकेश, जो वजीर आला चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद और हुक्मरान जमात तेलुगु देशम के कौमी जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने आज प्रजा दरबार में अवामी शिकायत की समाअत की और नुमाइंदगियाँ वसूल की। उन्होंने इस प्रजा दरबार से रुजू होने वालों को यकीन दहानी करवाई कि वो उनके मसाइल के हल को यकीनी बनाएंगे। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू को मंगलगिरी में वाक़ अपनी पार्टी के दफ्तर के अतराफ बैरिकेड्स देखने के बाद पुलिस पर बरहम हो गए और हिदायत दी कि फौरी ये बैरिकेड्स हटा दिए जाए। ज़राए ने बताया कि 12 जून को चीफ मिनिस्टर की हैसियत से जायज़ा हासिल करने के बाद चंद्रबाबू नायडू हफ्ते को जब मंगलगिरी के अपने पार्टी ऑफिस पहुंचे, उस वक्त सिक्योरिटी इंतजाम के हिस्से के तौर पर पार्टी दफ्तर के अतराफ व अकनाफ बैरिकेड्स लगा दिए गए थे, जिन्हें देखने के बाद नायडू ने बरहमी का इजहार किया। फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी ने आज नए कमीशन फ्लाइंग ऑफिसर से कहा कि वो नई टेक्नोलॉजी को बिलखुसूस साइबर सेक्टर में इख्तियार करें और जंग जीतने के लिए महारत को मौसर तरीके से इस्तेमाल करें। हैदराबाद के रवा में वाक़ एयरफोर्स अकेडमी दुंडीगल में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड के बाद खिताब करते हुए एयर स्टाफ सरबराह ने कहा कि जदीद जंग अब जिस्मानी नहीं है और ये एक मुतहरिक जंग बन गई है, जिसमें
साइबर टेक्नोलॉजी अहम किरदार अदा करती है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।